हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आपको वो हिंदी की कविता की पंक्ति याद होंगी कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ में हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। एनीवे, तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं आदर्श तथा अनादर्श विलियन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सब्शन। तो लेट अस स्टार्ट आदर्श विलियन। आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या होता है आदर्श विलयन? ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन करता है। ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन करता है, राउल के नियम को फॉलो करता है, वो क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि ऐसा विलयन ठीक है, तो ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। अब राउल का नियम हमने पढ़ा था, उसमें हमने आपको सूत्र बताया था कि क्या होता है कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, राइट। और P टोटल जो था, P टोटल इज इक्वल टू क्या था? P1 प्लस P2। तो जो आदर्श विलयन होते हैं वो इस सूत्र को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए दो द्रव होते हैं वो निम्न परिस्थितियों में राउल के नियम को फॉलो करते हैं या आदर्श विलयन कहलाते हैं। नंबर एक क्या है कि दोनों द्रवों की जो संरचना होनी है, जो संरचना होती है, तो दोनों द्रव की संरचना समान होनी चाहिए। दोनों द्रवों की संरचना समान हो। दूसरा है दोनों द्रवों के क्या? अणुओं का आकार समान हो। ठीक, तो दोनों द्रवों के अणुओं का आकार समान हो। और तीसरा है कि दोनों द्रवों के अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल का मान क्या हो? समान। राइट, नोट करें। अब आदर्श विलयन का एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, जैसे बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण। एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण में नंबर 1 बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण, राइट। तो बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण। फिर नंबर 2 है एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन का मिश्रण। तो ये एग्जाम्पल है, वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये 2 एग्जाम्पल आप नोट करना है। नंबर 1 बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण, नंबर 2 एन हेक्सेन तथा एन हेप्टेन के मिश्रण जो है क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन के एक उदाहरण है। अब हम आपको बताएंगे कि आदर्श विलयन के लक्षण क्या है। ठीक है, इसे उतारना चाहे तो आदर्श विलयन के लक्षण।
कैसे पता करेंगे कि ये विलयन आदर्श विलयन है? तो उसके क्या लक्षण होते हैं? तो जो आदर्श विलयन होते हैं वो क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि आदर्श विलयन के लिए जो डेल्टा एच मिश्रण होता है, अब डेल्टा एच क्या होता है? अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऊष्मागतिकी आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में। तो एंथैल्पी अपक्रिया के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको हम किससे शो करते हैं? डेल्टा एच से। तो आदर्श विलयन के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है मिश्रण का, वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अर्थात क्या हुआ कि आदर्श विलयन बनने में न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही ऊष्मा क्या होती है? नष्ट होती है। राइट। नंबर 3 है कि आदर्श विलयन के डेल्टा वी जो मिश्रण का आयतन है वो भी क्या होता है? शून्य होता है। राइट। और नंबर 4 है कि यदि विलयन के अवयव, जो विलयन बना है हमारा, यदि उसके अवयव ए तथा बी हो, यानी 2 द्रव है, एक द्रव ए है और द्रव बी है, तो द्रव ए के जो अणु हैं उनके अणुओं के बीच यानी ए आकर्षण बल और द्रव बी के अणुओं के बीच बी आकर्षण बल, तो बी और बी के बीच आकर्षण बल है, उनका मान जो पूरा विलयन बना ए और बी को मिलाने पर, तो ए अणु और बी अणु के बीच आकर्षण बल के मान के समान होता है। इसको यूं समझ लीजिए, मान लीजिए कोई द्रव ए है, राइट, तो इसमें सभी कण किसके होंगे? ए के होंगे। तो ए के अणु के बीच आकर्षण बल क्या हमने शो किया? मान लीजिए ए हो गया। राइट। इसी तरह से कोई द्रव जो है बी है, तो इसमें बी के अणु होंगे और उनके बीच आकर्षण बल क्या हो गया? बी और बी हो गया, बी हो गया। अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो जो हमारा मिश्रण बना इसमें ए भी है और क्या है? बी भी है। तो अब इनके जो अणुओं के बीच आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? ए। समझ में आई बात? तो आदर्श विलयन के अवयव ए तथा बी हो तो ए तथा बी के बीच अंतराणविक आकर्षण बल का मान ए बी आकर्षण बल के मान के क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ओके, राइट डाउन इट। अब पढ़ते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते क्या कहलाते हैं भैया? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। राइट। तो अनादर्श विलयन में क्या हो जाएगा कि जो राउल्ट का नियम का जो सूत्र है यानी P1 इज इक्वल टू नॉट P1 नॉट x1, P2 is equal to not P2 not x2 and P total is equal to also not P1 plus P2, right? अब यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो रहा है कि अब अगर ये अनादर्श विलयन है और ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता तो क्या होगा? तो दोस्तों इसकी 2 कंडीशन होगी कि जो ये P1 है, P1 ये ग्रेटर देन हो सकता है P1 नॉट x1, P2 इज आल्सो ग्रेटर देन P2 नॉट x2, देन P टोटल इज आल्सो ग्रेटर देन P1 प्लस P2। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन होगा भाई अगर बराबर नहीं है तो या तो ये बड़ा होगा और या तो ये क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। तो दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि P1 इज लेस देन P1 नॉट x1, P2 इज लेस देन P2 नॉट x2, सो P टोटल इज आल्सो लेस देन P1 प्लस P2, राइट। अब दोस्तों देखिए इन दोनों कंडीशन में यानी अगर ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो अनादर्श विलयन है, यानी ये राउल्ट के नियम से क्या प्रदर्शित करता है? विचलन प्रदर्शित करता है। इसको क्या हम कहते हैं कि ऐसे विलयन राउल्ट के नियम से क्या प्रदर्शित करते हैं? विचलन, डेविएशन, दे विल शो डेविएशन। ओके, तो इन दैट केस अगर ये कंडीशन होगा कि P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1, P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट x2, P टोटल इज आल्सो ग्रेटर देन
P1 प्लस P2, तो दैट काइंड्स ऑफ सोल्यूशन इज नोन, वो उनको हम क्या कहेंगे कि वे जो सोल्यूशन होंगे ऐसे विलयन वो राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और अगर P1 इज लेस देन P1 नॉट x1, P2 इज लेस देन P2 नॉट x2 एंड P टोटल इज आल्सो लेस देन P1 प्लस P2, तो ये जो इस प्रकार के जो विलयन होंगे वो राउल के नियम से क्या प्रदर्शित करेंगे, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। ओके, नोट कर लें। तो फ्रेंड्स, अनादर्श विलयन के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। नंबर 1 क्या है कि ये राउल के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात P1 इक्वल टू नॉट P1 नॉट x1, P2 is equal to not P2 not x2 and P total is equal to also not P1 plus P2, right? Second point is delta S of mixture is equal to not 0. That means कि इसमें जो है विलयन बनने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड नंबर 3rd पॉइंट इज आल्सो कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू आल्सो नॉट 0, यानी डेल्टा वी मिक्सचर बराबर नहीं होता किसके, 0 के, राइट। और 4th पॉइंट है कि अगर अनादर्श विलयन के दो अवयव A और क्या हो, B हो, मतलब एक द्रव A है दूसरा द्रव B है, तो द्रव A के अणुओं के बीच A आकर्षण अंतराणिक आकर्षण बल A, B के अणुओं के बीच अंतराणिक आकर्षण बल B का मान मिश्रण जो मिश्रण हुआ A और B को मिलाने पर AB अंतराणिक आकर्षण बल के मान के समान नहीं होता, ठीक बात है। तो ये है अनादर्श विलयन के लक्षण। तो राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलयन होते हैं उनके लिए क्या उनके लक्षण होते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1, P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट x2 एंड P टोटल इज आल्सो ग्रेटर देन P1 प्लस P2, राइट। नेक्स्ट इज दूसरा क्या है, डेल्टा एस ऑफ जो मिक्सचर है, यानी जो दोनों विलयनों का मिश्रण है, तो भाई दो द्रवों का जो मिश्रण है जो हमने विलयन बनाया उसके लिए डेल्टा एस इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। और जो वॉल्यूम है, पहले दो द्रवों का अलग अलग वॉल्यूम है फिर उनको मिला दिया गया तो हमारा विलयन में, तो उस विलयन का जो डेल्टा वी है उसका मान भी ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है, राइट। हियर इज सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन which show क्या, which show पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। तो वो क्या है, एसीटोन प्लस एथेनॉल का जो मिश्रण है। दूसरा क्या है आपका, एथेनॉल और जल का मिश्रण, और दूसरा है ईथर और एसीटोन का मिश्रण, तीसरा है एथेनॉल और जल का मिश्रण, चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। तो ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, वैसे कुछ एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो इसमें से 4 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, इसमें से 1-2 आप रिमेंबर लर्न कर लेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप जरूर पढ़ें। अब इसके बाद हम जो अनादर्श विलयन में जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनका जो ग्राफ है ये बताना सिखाएंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए। ग्राफ बनाने से पहले ये समझ लीजिए धनात्मक विचलन आखिर में ये कैसे क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने अगर एग्जांपल लिया कि एथेनॉल और प्लस एसीटोन, इन दोनों के मिश्रण का जो विलयन है ये राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कैसे प्रदर्शित करता है और क्यों करता है, तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये हमारा एक पात्र है और इस पात्र में हमने क्या लिया है,
एथिल एल्कोहल लिया है, एथेनॉल। क्या फॉर्मूला होता है एथेनॉल का? C2H5OH, राइट। तो अब इसमें एथेनॉल के अणु होंगे C2H5OH, राइट, C2H5OH। अब मान लीजिए दो अणु हैं, तो देखिए दो इनके सभी अणुओं के, दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, राइट। अब जब हम इसमें एसीटोन मिला देंगे, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये अणु जो है द्रव के सतह को छोड़ने में इनको काफी दिक्कत होगी, क्योंकि आकर्षण बल इनके बीच क्या है? अधिक है। लेकिन जब हम इसमें एसीटोन मिला देते हैं, तो अब एसीटोन मिला देने से क्या होगा कि C2H5OH के मॉलिक्यूल है, C2H5OH के मॉलिक्यूल है, और इनके बीच आ गया आपका एसीटोन, राइट। तो एसीटोन का जो कण है, अणु है, जब इनके बीच आ जाएगा तो इससे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? दुर्बल हो जाएगा, टूट जाएगा, क्षीण हो जाएगा, और जिससे अब इनके अधिक अणु क्या होंगे? वाष्पित होंगे, राइट। और अधिक अणु वाष्पित होने से जो दाब होगा, वाष्प दाब, आंशिक दाब, उसका मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा? P1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? P1 नॉट X1 हो जाएगा, P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट X2 हो जाएगा, और P टोटल का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा P1 प्लस P2 से। ठीक बात है? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है। अब देखिए, अब ग्राफ हम बताते हैं। तो ग्राफ बताने के लिए राउल्ट के नियम में हमने आपको ग्राफ बताया था, किसके किसके बीच हमने ग्राफ खींचा था भाई? तो आंशिक दाब था, वाष्प दाब ले लेते हैं, मान लीजिए इधर हमने P ले लिया, और इधर क्या? मोल अंश। ठीक, ध्यान से समझिए। यहाँ का इस पॉइंट पे क्या था? X1 इक्वल टू 1, X2 इक्वल टू क्या? 0, एंड हियर X1 इक्वल टू 0, X2 इक्वल टू क्या? 1। तो जब यहाँ X1 है तो जो दाब होगा वो क्या होगा? P1 नॉट होगा, शुद्ध का, ठीक, वाष्प दाब। और इधर X2 है, X1 0 है, तो यहाँ X2 होगा, यानी P2 नॉट होगा, राइट। अब देखिए X1 का मान डिक्रीज कर रहा है, और क्या हो जा रहा है? 0 हो रहा है, यानी ग्राफ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, वाष्प दाब डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज कर गया, राइट। और ये X2 इक्वल टू 0 है, और ये बढ़ते 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 X2 इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 1 हो रहा है, यानी ये इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ऐसे बढ़ते, राइट। और ये जो आपका शो करता था वो PT इक्वल टू क्या था? यहाँ लिख देते हैं, PT इक्वल टू P1 प्लस P2, और ये पॉइंट शो करता था P1 को, और ये करता था P2, राइट। अब जो धनात्मक विचलन का ग्राफ होगा वो कैसा होगा? कुछ आ रहा है दिमाग में? तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, आई एम हियर। तो क्या करेंगे? बस थोड़ा सा इसको ऐसे उठा देना, तो ये ग्राफ हो गया जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं कुंडों विज्ञानों के लिए। देख लीजिए, उतार लीजिए। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन जो है उनके क्या लक्षण होते हैं? फर्स्ट इज P1 is less than P1 not X1 and P2 is less than P2 not X2, right? सेकेंड इज P टोटल जो होगा विलयन के लिए वो लेस देन होगा क्या? P1 प्लस P2 के, और डेल्टा H ऑफ मिक्सचर इज आल्सो लेस देन 0
and other point is delta V of mixture is less than 0. And here is the example. यहाँ कुछ एग्जाम्पल है. नंबर 1, जैसे फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल और एलिलीन का विलयन, जल और HCl द्रव का विलयन, एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म का विलयन, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन का विलयन, ये सभी विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं. क्यों प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं और इनका ग्राफ क्या होता है, इसके बाद हम ये आपको बताएंगे. तो इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें. ले लिया, मिटा दें. दोस्तों हम एग्जाम्पल जैसे फिनॉल और एनिलीन का लेके चलते हैं कि ऋणात्मक विचलन ये कैसे प्रदर्शित करते हैं. तो फिनॉल जो C6H5OH होता है, तो उसके जो कण हैं उसमें मान लीजिए उनके बीच जो आकर्षण बल है, और एनिलीन के जो अणु हैं उनके बीच आकर्षण बल है. तो जब हम फिनॉल के द्रव में एनिलीन मिला देते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो फिनॉल का प्रोटॉन है C6H5OH, ये जो प्रोटॉन है, और एनिलीन C6H5NH2, इसमें जो नाइट्रोजन है इसके साथ ये प्रबल बल द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे आकर्षण बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है. और ऐसा होने से ये द्रव जो है वाष्पित नहीं हो पाते, जिससे इनका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं. ठीक है, अब ग्राफ देख लीजिए. ग्राफ कैसे होगा, उसमें कुछ नहीं करना है. बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम मोलन्स, और मेरे ख्याल से तीसरा बार है, आपको तो एकदम सीख ही लेना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनेगा, और दाब, वाष्प दाब. तो यहाँ x1 इजकल टू 1, x2 इजकल टू क्या 0, x1 इजकल टू x1 इजकल टू 0, x2 इजकल टू 1. फिर से समझिए, मान लीजिए विलयन में दो घटक हैं जिनके मोलस x1 और x2 है. तो यहाँ x1 इजकल टू 1 है, इसका मतलब द्रव 1 है, और द्रव 2 जो है वो क्या है, अनुपस्थित है. इस केस में केवल द्रव 1 का, शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब होगा, और वो सपोज कीजिए कि क्या है, P1 नॉट है. यहाँ दोस्तों x1 इजकल टू 0 है, यानी द्रव 1 अनुपस्थित है, x2 इजकल टू 1 है, यानी द्रव 2 उपस्थित है. तो इस केस में द्रव 2 का वाष्प दाब होगा, और वो मान लीजिए क्या है, P2 नॉट. राइट. अब देखिए x1 इजकल टू 1 है, इसका मान डिक्रीज करते करते क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, यानी जो दाब है वाष्प दाब वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. इस तरह से हो गया. और यहाँ x2 इजकल टू 0 से 1 हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीजिंग आर्डर में आपका ग्राफ बन गया. राइट. और ये जो ग्राफ हुआ, ये आपका क्या हो गया, P टोटल, P1 प्लस P2, और ये आपका P1 शो करेगा, ये आपका P2 शो करेगा. राइट. अब देखो जी, तो ऋणात्मक विचलन जो द्रव प्रदर्शित करते हैं उनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, इस तरह से इसमें कर्व कर देना है. ओके. तो ये हो गया राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के ग्राफ. देखो दोस्तों, बहुत गर्मी है, कोशिश कर रहे हैं, बोर्ड हमारा छोटा है, फिर भी जैसे भी है नो प्रॉब्लम. तो आप पढ़ें, हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ज्ञान अर्जित करें. जो त्रुटियां हैं उसे बताएं भी हमें, निसंकोच कमेंट करें. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. धन्यवाद. थैंक यू.